खाने पीने में बेएतदाली हम सबको पसंद है और कर भी जाते हैं, और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से जो मोटापा है और जो वज़न है वो एक मसला बनता जा रहा है और बहुत आम मसला बनता जा रहा है, जो ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस और शख्सियत को तबाह करता है बल्कि उसके साथ साथ कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन जाता है। मीठे और वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और डायबिटीज़ की जो एक आम वजह भी बन सकता है, जिसकी वजह से फ़िटनेस के शौकीन जो अफराद होते हैं ना, वो चीनी को सेहत बख्श मुतबादिल जैसे कि हम देखते हैं गुड़ हो गया, शहद हो गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर से तब्दील करने का एक हालिया रुझान भी उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर मीठे तो होते हैं लेकिन उनके सेहत से मुतल्लिक इजाफी फ़वाइद हैं जो चीनी पेश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से चीनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। बहुत से लोग हैं अपने दिन की जो शुरुआत है वो गुड़ की मीठी चाय से करना पसंद करते हैं। अगरचा गुड़ फ़वाइद से भरा हुआ है और इसमें विटामिन्स है, फास्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम भी पाया जाता है, लेकिन दूध के साथ अगर इसका मिलाप लिया जाए, इसको मिक्स किया जाए तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो गुड़, शहद और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, इनका इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या कितना नुकसानदेह भी हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा खालिद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, आज एक तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चीनी के बारे में हमें बताइए कि ये जो वाइट शुगर है जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए, तो उससे पहले इसके नुकसान के बारे में बताइए, कितना नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए? सिंपल शुगर्स की जब हम बात करते हैं, टेबल शुगर सबसे पहले, जिसे हम सफ़ेद चीनी या इसे टेबल पॉइजन भी कहा जाता है। और इसको यूँ नहीं कहा जाता, इसमें यकीनन इसके जो डाउन साइड्स हैं वो ज़्यादा हैं और फ़वाइद सिर्फ इतने हैं जो हमारी ज़बान महसूस कर सकती है अपनी एक समझ लें कि सेटिस्फेक्शन के लेवल को वो एक अचीव करने के लिए जो हम मीठा यूज़ करते हैं। इसके मुतबादिल की तरफ या सब्स्टिट्यूट्स की तरफ मैं बाद में आऊँगी। पहले नुकसानात में हमारे जितने क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, सही, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा या बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे, इवन कि आप जेनेटिकली अगर नहीं भी है तो भी आप ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। आप ये कह लें कि रिस्क फैक्टर्स में ये चीज़ आती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। चीनी का, शक्कर का या बहुत ज़्यादा मिठास आपके जो नेचुरली भी आप खाने से ले रहे होते हैं वो ज़्यादा तो नहीं है। तो ये तो एक समझ लें कि जो सफ़ेद चीनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है। सही, किसी भी एक समझ लें कोई भी एक चीज़ की जो मज़ीद मैक्सिमम रिफाइंड फॉर्म हो सकती है। और रिफाइंड फॉर्म यानी कितने प्रोसेसेस से वो होकर गुजरी होती है, कितने केमिकल उसके साथ, यानी क्या क्या चीज़ हुई होती है, कितने वो अंडर प्रोसेसेस और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कितनी ज़्यादा हुई, फिर जाकर हमें वो एक चीज़ मिली, तो वो यकीनन नुकसानदेह है। ठीक है। और नुकसानात में जो मैंने आपको ख़ास बीमारियां वो बताई कि आप रिस्क फैक्टर पे रहते हैं और ये सारी डिजीज़ पे आप रहते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई तो आपको, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ बीइंग अ डाइटिशियन कि आप शुरू से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत बनाएं, कि शुरू से बच्चों को भी आदत डालें कि वो चीनी, नमक कम से कम बिल्कुल। चाय है तो उसमें 2-2, 3-3 चम्मच, क्योंकि ख़ास हम चूँकि चाय की और उसके मुतबादिल की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कर ही रहे हैं इस्तेमाल, तो चीनी की शुरू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदत बनाने से ही बनती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी और बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल इक्वली नुकसानदेह हमारी बॉडी के लिए या हमारी सेहत के लिए हो सकता है। आयशा, आप बात करते हैं कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास, इसके मुतबादिल क्या हैं? अगर चीनी नहीं इस्तेमाल करनी तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? चीनी नहीं इस्तेमाल करनी तो हमारे पास एक, आपने बहुत एक कॉमन चीज़ देखी होगी इर्द गिर्द के शक्कर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, गुड़ आ जाता है। अल्टीमेटली गुड़ की मजीद रिफाइंड फॉर्म या पिसी हुई फॉर्म आप कह लें शक्कर है। अब गुड़ में मैं और चीनी में थोड़ा सा एक जो डिफ्रेंशिएट है वो इस तरह से करूँगी कि आप ये कह सकती हैं कि गुड़ में मिनरल्स, और जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन भी कराया कि बिल्कुल है, लेकिन गुड़ को अगर 100 ग्राम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी परसेंटेज में आयरन, बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं, जैसे मोलेसेस एक किस्म है मिठास की, मोलेसिस कह लें कि गुड़ में ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो कंप्लायंस शो नहीं कर रहे होते, चीनी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे होते और उनको मीठा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप आधा चम्मच शक्कर का इस्तेमाल कर लें।
एटलीस्ट ये चीनी से बेहतर है, सफ़ेद चीनी से। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सेफ साइड है तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि वो सेफ पर हैं। आप कोशिश यही करें कि आप अवॉइड करें, बट आपकी नॉन कंप्लायंस के ऊपर ये कह सकते हैं कि आप उससे बेहतर है कि आधा चम्मच गुड़ का या शक्कर का इस्तेमाल कर लें। उससे भी एक जो मज़ीद बेहतर चीज़ है वो है स्टिविया, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट, या बहुत सारे लोगों ने जो मुझे देख रहे हैं सुना होगा। स्टिविया बेसिकली जैसे दालचीनी आपने नोट किया है कि मिठास उसमें नेचुरली होती है, और अगर चाय में इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल किया गया हो तो वो थोड़ी मीठी लगती है। ठीक है, स्टिविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है। ठीक है। और प्रोसेस तो ये भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी, क्योंकि हम एज रॉ एज पॉसिबल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम पत्ते को तो नहीं डाल सकते, लेकिन वो जितना प्रोसेस्ड है उसमें उसके ये कह सकते हैं कि डाउनसाइड्स कम है, फवाइद ज़्यादा हैं। अलबत्ता ये है कि स्टिविया भी बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये गट में जो मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया है उसको थोड़ा सा हिंडर करता है, जो स्टिविया है। तो स्टिविया की डोजेज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर या शक्कर या गुड़, जैगरी। ठीक है, तो इसका जो डोजेज है वो भी अगर आप मार्केट में जाते हैं, यू हैव मैनी ऑप्शंस अराउंड, और इट्स नॉट एज जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एक्सपेंसिव येट, एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि ज़्यादा मतलब डाउनसाइड, एज आई सेड कि डाउनसाइड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चीनी की, सफ़ेद चीनी की ज़्यादा। लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं यहाँ पे जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसको ले सकते हैं स्टिविया को? स्टिविया को बिल्कुल ले सकते हैं। वो बेसिकली जो वेट मैनेजमेंट और जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हम ट्रेंडी डाइट्स को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं, ट्रेंड डाइट्स को फॉलो ना भी करें तो आप अगर स्टिविया को डेली अगर एक चम्मच के हिसाब से नहीं होता, कि बहुत सी जो कम मिकदार है अगर टैबलेट्स में मिल रही है, जैसे आपने कहीं XYZ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी देखे होंगे, ठीक है, उसी फॉर्म में ये बनाकर इन्होंने, क्योंकि इसमें भी फर्दर इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम सा यूज़ होता है। यानी बहुत कम सा स्टिविया एक चम्मच चीनी के बराबर होता है या शक्कर के बराबर होता है, बट इट्स नॉट गिविंग यू एनी कैलोरीज येट। तो इसलिए हम इसको डायबिटिक्स के लिए भी सेफ कंसिडर करते हैं। रिसर्चेस अभी हो रही हैं इसके ऊपर, साइंस ज़ाहिर है मज़ीद तहकीक के बाद एक उस पर, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि डाउन साइड इसकी एज़ कम्पेयर टू अगैन चीनी कम है। शक्कर में भी शक्कर का ये है, मैं ये कहूँगी कि शक्कर को आप कम से कम इस्तेमाल करें, चीनी को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। डायबिटिक्स, इवन जनरल हेल्थ जिनकी ठीक है, जिनको लगता है ऐसा कि हमें और कोई बीमारी नहीं है या खुदा न खास्ता वो किसी बॉर्डर लाइन डिजीज़ पे नहीं है, तो आईड रेकमेंड कि आप स्टिविया की तरफ रहें। स्टिविया यूज़ कर सकते हैं मिल्क शेक्स में, जूसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली उस साइड पर, बट थोड़ा सा चेंज होता है। और एक दिन में क्या एक ही चम्मच हम यूज़ करना है? एक चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिवाइड, लेकिन 1 चम्मच 1 कप चीनी में का चाय में नहीं डलेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा स्वीट साइड पे चला जाएगा। आप ये कह लें कि 1/4 टीस्पून 1 चम्मच चीनी के बराबर का मिठास देता है, और अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो आपको 1 से 2 टैबलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के साइज़ की बराबर की है। अब मैं आती हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी बहुत ज़्यादा सेफ समझ के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और स्टिविया से पहले सब लोग उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। स्टिविया के बारे में पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट इट। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ये है कि उसमें भी केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू वो हुआ होता है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेते हैं उसकी लेबल ज़रूर पढ़ें। स्टिविया में भी इवन कहीं इकसाम की चीनी यूज़ हुई भी होती है जिसमें लैक्टोज भी यूज़ कर रहे हैं, और भी सॉर्बिटॉल एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगैन वो डेरिवेटिव्स हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। स्टिविया इज़ अगैन ऑन द सेफर साइड, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती अनलेस आप वंस इन अ ब्लू मून या ट्रैवलिंग में हैं या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं सर्टन सिचुएशन को, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से अगैन बेहतर है कि आप शक्कर और स्टिविया के करीब रहें।